नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवान् प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। दादू गेव माए गुरुदेव मिल्या पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धर्या दक्षा अगम अगाध। दादू सतगुरु सहज में किया बहु उपकार निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिल्या दातार। दादू देखूं दयाल की गुरु दिखाई बाट ताला ऊंची लाई कर खोले सभी कपाट। बोलियो साधु श्री स्वामी दादू दयानंद महाराज की जय। निरंजन देव की जय। गुरुदेव की कृपा से सत्संग है। सत का संग मीना जो शरीरधारी जाति वर्ण आश्रम का कोई भी जो है भेद नहीं है। जाति कुल वर्ण आश्रम इनको छोड़ के हरि भजन करते हैं वही हरि भक्त कहलाते हैं। जाति वर्ण आश्रम की कोई और जिन्होंने एक लिया पीछा उनकी रीति गति उनकी रहन सहन उनकी त्याग तपस्या शास्त्रों का मेहनत छिपी हुई नहीं है। तो गंगा जी ने भी उनका जो है जब गंगा जी ने कहा मेरा बेग को कौन जो है दान करेंगे भागीरथ को कहा। और मृत्यु लोक में तो बहुत से जो है अकर्मी लोग हैं उल्ट पुल्ट करने वाले नाम ही मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में यह सब परिवर्तन होता है। स्वर्ग नरक पाप पुण्य जन्म और मरण हारी व्याधि ईर्षा द्वेषता ये सब कुछ इंद्र लोग तक इनका प्रभाव है लेकिन वहां व्याधि नहीं होती है। और नीचे के लोगों का मैंने एक बार मृत्यु होती है सिर्फ जब ब्रह्मा का दिन पलट जाए। लेकिन मृत्यु लोग का मैंने तो क्षण में तो काल है। एक क्षण में काल है। एक क्षण में जन्म होता है। आदि व्याधि ईर्षा द्वेषता बहुत भरी हुई है। इसलिए इसी मृत्यु लोक में लेकिन करने का और यहां से ही डूबने का रास्ता भी मृत्यु लोक ही और देश नहीं है। यानी सत्संग ऐसा हो कि या विस्तार से या संक्षिप्त से भगवान नारायण से ध्रुव लोक तक का वर्णन हो उनमें उनकी जानकारी मिले और ये स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है इनकी जानकारी भी मिले। और परमात्मा के स्वरूप को खोजने के लिए देश देशांतर में जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज का शब्द भी है तुम्हारे मित्र तुम कन तुम्हारे मीत मित्र तुम कन तुम ही ले वो पिछान दादू दूर न देखे प्रतिबंध जुड़ा। तो परमात्मा जिसने खोजा वो यहीं खोजा घूमने से नहीं मिला। अपने आप भी नहीं बताया शास्त्रों ने भी बताया। हरि व्यापक भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र सामाना प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना। गीता का मैंने भी भगवान ने कहा है। अर्जुन पहली मुख्य मुख्य विभूतियां बताई। अर्जुन में पांडवों में स्वयं का ही नाम लिया। पांडवों में मैं अर्जुन
और मैं जो है वो पालन करने वाले में विष्णुमय हूँ, श्रृंगार करने वाले में शिवमय हूँ, देवताओं लगाकर मनुष्य में राजामय हूँ, मनुष्य से जो है वृक्षों में पीपलमय हूँ, यानी पशुओं में सिंहमय हूँ, यानी पक्षियों में गरुड़मय हूँ। यानी सारी विभूतियां बता करके फिर कहा अर्जुन तू मेरे को सर्वव्यापी था, मैं सर्वत्र। ये तो केवल विभूतियों का जो है अलग अलग वर्णन किया, लेकिन मैं सर्वव्यापी। तो परमात्मा सर्वव्यापी है, जिसने खोजा जिसने पाए हैं, पाए यहीं खोजा भी यहीं। भागीरथ ने कहा वह संत सब कुछ त्याग करके, सब कुछ क्या अपना है ही नहीं, केवल जो आपको भगवान को पिछाने हैं वो तेरा आदर करेंगे, और वही जो है तुम्हारे पाप और जो कुकर्मियों का पाप वही धोएंगे। तुम निश्चय होकर के मर्त लोग में चलो। उनके हृदय में अग्रूप अग्गासुर को मारने वाले जो भगवान सर्वदा निवास करते हैं, समस्त प्राणियों के आत्म रुद्र देव तुम्हारे देह को धारण करें। जो रुद्र देवता है वह भगवान के श्रृंगारी रूप है, वह तेरा देह को धारण करे। जैसे सारी सूत में ओत प्रोत है, वैसे ही सारा विश्व भगवान रुद्र तथा भगवान के ओत प्रोत। धागा और बस्तर अलग अलग है, ये तो सीधी सादी बात है। धागा बिस्तर अलग अलग नहीं होता, धागा से तो बिस्तर बना होता, चाहे बिस्तर को चाहे धागा को, चाहे राम कहो और चाहे उसको जो है ब्रह्म कहो, चाहे जीव को चाहे ब्रह्म को, एक ही बात है। सुखदेव स्वामी ने कहा राजा परीक्षित, गंगा जी ने इस प्रकार कह करके राजा भागीरथ तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर संपूर्ण विश्व के हितैषी है। राजा की बात उन्होंने यथास्तु कह करके अस्वीकार कर दिया। भागीरथ ने कहा महाराज जो गंगा जी की धारा आएगी वह आपने जो है उनको उठानी है, आप उनको जो है धारण करनी है। शिव जी तथास्तु। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। सुनने हो भगवान के चरणार बंधु का जो असफल का होने के कारण गंगा जल हो गया, वह भगवान शंकर उसको धारण क्यों न कर, आज आभूषण होगी। शीश पर जो है, शीश पर गंगा विराजे। उनके बाद राज ऋषि भागीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को यहाँ से ले आए। उनने उनके जो है अपने काकाओं का उद्धार किया। वो आयु के समान वेग से चलने में रथ सवार होकर आगे आगे चलते, पीछे पीछे धारा चलते। वह हर देश में हो करके, जैसे उत्तराखंड में आकर के जहाँ गंगोत्री नाम का जो तीर्थ है वो मुखी, वहां जाकर के उनकी धारा खिली। ये भागवत का प्रमाण है। वहां से यह ऋषिकेश, हरिद्वार और ये जो है नवद्वीप आदि कलकत्ता में धारा पड़ती हुई। एक तो बांग्लादेश जो मानो अलग विगत हुआ है उसमें जा समुद्र में मिली, लेकिन काश धारा जो है कलकत्ता के पास ही, उसको गंगा सागर तीर्थ कहते हैं, काग द्वीप कहते हैं। उस द्वीप में जा करके जो है वह कपिल देव जी का आश्रम था, वहां जाके समुद्र में मिली है, सागर के संगम में पहुंची है, वहां उसको कहते हैं गंगा सागर। यद्यपि सागर के पुत्र ब्राह्मण वह कपिल देव जी के तिरस्कार करने के कारण भस्म हुई। कपिल देव जी ने भस्म नहीं किया, ये तो कल भी बात आई, लेकिन उनका जो है कपिल देव जी का तिरस्कार करने से आपो आप भस्म हो गए, इसलिए उनके उद्धार का कोई उपाय था भी नहीं।
फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का शपथ हो जाने से वह कहाँ गए हैं? केवल स्वर्ग में गए। मोक्ष अलग होती है और स्वर्ग अलग होता है। वह गए कहाँ? राजा सगर के 60,000 पुत्र केवल इंद्र लोक में चले गए। प्रेक्षक, गंगा जल से शरीर की राख का शपथ हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब लोग श्रद्धा के साथ नेम लेकर गंगा जी का सेवन करते हैं। उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। क्यों इन्हें जो है भागीरथ की तपस्या जाती, ये भागीरथ की तपस्या है। इनकी महिमा संत लोग गाते हैं। उन आश्रम में निकली हुई जिनके श्रद्धा के साथ चिंतन करते हैं उनके पाप धुल जाते हैं। पाप तो संत धोते हैं, संत उनसे गिरना नहीं करते। पापी लोग कभी जो है पहली लोग खावत में दीखते बात में भी जो है गंगा जी खनाओ, इनका आज से कोई इतना हो, लेकिन संत उनसे गिरना नहीं करते, गंगा जी से गिरना करते नहीं। ये जो है गंगा जी का जो चरित्र है वह संक्षिप्त या विस्तार से सुखदेव स्वामी ने कहा राजा मैं तेरे को सुना। अब उनका जो है भागीरथ के पुत्र व सूत्र नाम का नाभ पूर्वोक्त नाभ का पुत्र था सिंधुदीप। जैसे ये कई राजाओं की जो है ये सूर्य वंश में कथा चलती हुई आगे जा करके राजा खटवांग हुए। खटवांग राजा इतने जबरदस्त तपस्वी थे कि वे देवताओं के साथ लड़े। देवताओं ने उनको प्रार्थना करी है महाराज हमारी मदद करो, राक्षस हमें सता रहे। राजा खटवांग ये राजधानी हरिश्चंद्र के पहले अयोध्या हो और न जाना बहुत पिंडे तक ये गद्दी अयोध्या की ही चलती आई। भारत की राजधानी ये द्वापर युग में हुई हस्तिनापुर, जिनको दिल्ली कहते हैं। पहली अयोध्या ही राजधानी थी। राजा हरिश्चंद्र का पहली और बाद में राजा रामचंद्र जी की कई पिंडी बाद तक अयोध्या ही चलती है। अयोध्या के राजा खटवांग बड़े तपस्वी थे, बड़े दयालु भी थे और शूरवीर भी थे, भगत भी थे। देवताओं के साथ उसने जो है देवता ने उनको प्रार्थना करने पर आप देवताओं की मदद करी है और राक्षसों को मार दिया। जब देवताओं ने प्रसन्न होकर के कहा राजा जो इच्छा हो जो वरदान मांगे, खटवांग ने कहा मोक्ष, आना जाना अपना मिटे। मोक्ष का कारण क्या है? आना जाना मिटे। एक खेदातानी पूरी खत्म ही हो गई। एक रस लो, परमात्मा में मिल गए, एक रस हो गए। महाराज ने कहा जो पाला पानी में मिला, तू हरिजन हरि माए, तो फिर तो हरि रूप ही हो गया। समुद्र में बूंद मिलती है, समुद्र का मिले नंदी गंगा, आज कठों भी जल मिला उठे होगा समुद्र। तो जो जीव है वो परमात्मा में मिले, वो परमात्मा को फिर तो कोई कष्ट रहा ही नहीं, सर्वशक्तिमान हो गए थे। तो खटवांग ने ये बात मानी कि मैं आना जाना में हमारी मोक्ष देवता बना, ये है शक्ति हमारे में। खटवांग ने कहा ये शक्ति नहीं है तो मैं तो सारी उम्र फंस और थक ही कर सकता कि महाराज राज दे सका, धन दे सका, शरीर एक बार निरोगा भी कर सका, बार बार तो होता नहीं, शरीर निरोगो करता, स्त्री दे दा। राजा खटवांग ने कहा कि ये तकी दे दो, मेरी तरह लगत नहीं है। राज्य है, रानियां है, यशोवरीय है, धन दौलत सब कुछ है, तकी दे दो, हमें कोई होता। मेरे तो जिस काम के लिए आए हैं, ये शास्त्र और संत कहते हैं ये अपन जो है किस काम के लिए आए,
केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए। सब संतों का मत है, शास्त्रों का सार है कि अगर मनुष्य जन्म में परमात्मा की प्राप्ति न हुई तो 84 की माल निश्चय, इसमें कोई भी संशय नहीं। और जो मनुष्य शरीर में 84 का फंद कटने का जो है साक्षी कौन देंगे? स्वयं देंगे। उनका मन स्वयं साक्षी देंगे कि हम इस संसार से मुक्त हो गए, लोगों को कहने से नहीं। ये जो है वो कहा कि खूब खन पड़वा गगन क्यों जाइए, केवल भावना करने से भी नहीं। वो तो आप जो कचरा जल जाए तो स्वयं ही प्रफुल्लित हो जाए, ये साथ कहने की बात नहीं। जो सत्संग द्वारा जो है इनमें आवरण है, वह आवरण जो है धुल जाए तो स्वयं प्रफुल्लित हो जाए। जैसे आप सुनते हो कि सत्संग में कई हो गए तो मुक्ति हो गए। तो ये क्या है, भक्त ने महाराज के आश्रम पर गए, एक बार तो उन्होंने जो है परीक्षा करने में डंडा लेकर के जो है मारने लगे। दूसरी बार कुछ उसने फुंपारा किया, तीसरी बार क्या किया, उसने कचरा का टोपला नागने से भी उसने एकदम कहो माता जी हम पवित्र हो गए, हम पवित्र। अरे इसी जगह के ऊपर कितने महात्मा भगत आते हैं, उनके चरणों की रज आज मेरे मस्तक पर आ। ये बात उनका कहने से नहीं, चतुराई से नहीं, ये वो तो ऑटोमेटिक जो है अंदर प्रकट हुई। और महात्मा को जाके क्या, महाराज मैं आज पवित्र हो गया, स्वयं ही कह दिया मैं पवित्र। ये बातें मामूली नहीं है। विचार करके अपने आप को देखो कि हमारा मन कितना जो है संसार में फंसे हुए, कितनी कि इसमें आदतें पड़ी हुई है। और युखे कर वो छावा अटके तो शरीर ना। केवल सत्संग सुनने से क्या होगा? सत्संग सुनने से कुछ नहीं। सत्संग को जो है काग औषधि खाई न पत्थरे विक्रम व्याधि क्यों जाए, दादू रोगी बावरा दोष वेद क्यों जाए। इनका विचार करे कि जितनी अपने में त्रुटियां है, जतरो अपना में अहंकार है, ये मिट्टो ने मिट्टो। फिर परीक्षा तो आज लेवे। तो साक्षी कौन देते हैं कि स्वयं देते हैं। स्वयं ही नहीं तो अपने आप ही निकल जाए, ओ महाराज मैं पवित्र हो गया। तो भागीरथ ने जो है देवताओं को ये बात कही, देवता मना कर दिया, मोक्ष नहीं कर सकते। आप किसी देवता का ध्यान करो, इष्ट मानो, मोक्ष नहीं करो। मोक्ष तो एक परमात्मा से, एक ही देने वाले मोक्ष है, पैदा करने वाले भी एक ही है, पालन करने वाले भी एक ही है, दूसरा नहीं है। उनको पहचाना तो सही। फिर देवता से जो है राजा कटवांग ने कुछ नहीं मांगा। राज लक्ष्मी ऐश्वर्य सब संपन्न थे, कई मांगो भली मत हो। ब्रह्म शरीर से लगाकर ब्रह्म लोक तक का ऐश्वर्य एक तिरन के समान होते हैं। जिज्ञासु के मोक्ष की इच्छुक के लिए, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, ब्रह्म लोक को राजदेव तिरन के समान समझेगा कि हमें नहीं चाहिए। ऐसा कोई हो तो शरीर, हम ब्रह्म लोग ही ब्रह्म लोग है। ठाकुर जो शरीर की जो है, ये शरीर की त्रुटियां ये खत्म ना हो रही, तो कोशिश तो करें, भरपूर करें कोशिश, समय निकल जाएगी। महाराज कहते हैं ना, आपा पर सब दूर कर, राम नाम रस लाग, दादू अवसर जात है, और जाग सके तो जाग, अवसर है, फिर बाद में कुछ नहीं होगा। ये बात जो है खटवांग ने देवताओं से क्या करिए, ये तो बताओ देवता कि तुम त्रिकाल दृष्टि वो मेरी जो है इस शरीर की अवधि कितनी है। देवता बोले कि महाराज एक मुहूर्त, एक मुहूर्त का।
अब एक मुहूर्त ये लोग ही हिसाब से अलग अलग गणते हैं। सवा 2 घड़ी का भी एक मुहूर्त भी आता है। कोई कहे एक पैर को भी होगा, ठीक है, एक पैर मानो शायद सवा 2 घड़ी में। राजा जो है अयोध्या में आए स्वर्ग लोक से, एक घड़ी व्यतीत हो, विचार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। समय बहुत थोड़ा है, कार्य किया नहीं, बहुत थोड़ा समय। देव योग से अकस्मात उनको नारद जी का सत्संग हो गया। नारद जी न जाने घूमते घूमते एकदम आ निकले और नारद जी का राजा खटवांग का सत्संग हुआ। ये घड़ी के सत्संग का मीन है राजा खटवांग संसार से छुटकारा पा लिया। ये बात सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कही है। और ये राजा की यह जो है यहाँ जगह आई कि ये खटवांग राजा अयोध्या के राजा थे और इन्होंने ये घड़ी में नारद की सत्संग से संसार से जो छुट्टी मिली। ये है राजा खटवांग। खटवांग राजा के हुए हैं बहू, यानी खटवांग राजा के पुत्र। ये बड़े ही जो है भाग्यशाली बहू, और उनके हुए रघु, रघु के हुए अज, अज के हुए दशरथ, दशरथ के हुए श्री राम ने अवतार लिया है। ये रामचंद्र तक का जो है वर्ण आ चुकी। रामचंद्र जी की जो है ख्याति, रामचंद्र जी के चरित्र गुण आदि कवि वाल्मीकि ने सांगोपाद से लिखे हुए हैं। ये संसार में विख्यात है। आदि कवि वाल्मीकि, वह वाल्मीकि रामायण प्रसिद्ध है। पिता की आज्ञा माननी है। आप वन में 14 वर्ष तक चले गए। रावण ने झूठ कपट जानकी हरी। ये देवता ने सब रीछ बांदर बना करके आप सेना लेकर समुद्र में पाल बांधी है और उनसे रावण आदि राक्षसों का विनाश किया। क्योंने आप पहली प्रतिज्ञा करी। राम वन में गए। जब ये प्रयागराज से चित्रकूट होते हुए जब इसी दिशा में पहुंचे थे, दंडक वन दक्षिणी दिशा में आ गया। दंडक वन का मीन है बड़े बड़े महात्माओं का दर्शन हुआ। अरे सुतीक्षण, उनके गुरु अगस्त मुनि, सुतीक्षण से ये सरभंगा ऋषि, यह महात्माओं का उद्धार करते हुए आप जो अगस्त मुनि के आश्रम के पहले ये एक हड्डियों का जो है ढेर देखा। ऋषि लोगों ने पूछा ये कहीं है? ऋषियों ने कहा ये जानते हुए पूछते हो? ये परमात्मा को भजन करवा बैठे ऋषि और राक्षस आ करके इनको पकड़ के पीछे से खून मांस तो खा जाते हैं और ये आज क्या फेंक देते हैं जो ढेर लगाते हैं। राम ने उस अस्थियां कहते शास्त्र में, वहां हड्डियों को देख करके आंखों में आंसू और राम भगवान का नाम लेते हुए, पर ब्रह्म आदि देव का नाम लेते हुए इस लोगों ने ऐसी गत की। अगर मैं क्षत्रिय हूंगा, हाथ ऊंचा करके प्रण कर लिया, राक्षसों पर बीज नहीं रखूंगा, राक्षसों का पृथ्वी पर बीज नहीं रखूंगा, भूमिहीन कर दूंगा राक्षसों। वह प्रतिज्ञा के अनुसार रावण ने सीता जी को हरी है। इधर अध्यात्म में देखो तो सीता एक आदि शक्ति है, वह नाश करवा के वास्ते रावण उनको ले गए। मंडोदरी ने भी कहा, कह रहे तू जिनको लाए है ना वो तेरा हित नहीं है इसमें। ये काल 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 को लंका में लाए, तेरा सर्वत्र नाश कर देगा। लेकिन जिनको विधाता दारुण दुख देई, उनकी मति पहले हर। ये भी सत्संग में अपने आप का विचार कर। जो शास्त्र की, गुरु की, तत्वज्ञानी कोई महात्मा हो, महात्मा की सिद्धांत की बात जो नहीं मानते हैं,
तो अपने मन को आप ही समझ लेना कि अपना जल्दी पतन होने वाला है और अपना संसार में आने का कोई फायदा नहीं। अगर बात जो न माने, क्यों न माने जो मन, कोई भारी पाप से ये सिद्धांत को क्यों नहीं मान रहे, शब्दों को क्यों नहीं मान रहे। तो रावण ने जो अपनी पत्नी जो भगवान की भक्त कहलाई मंडोदरी, उसने कहने से भी वह नहीं मान। विनाश काले विपरीत, नाश का जो समय आ जाता है तो बुद्धि बिगड़ जाती है और बुद्धि विपरीत हो जाती है। वहां गुण मुन दिखे को उगण है, ओगण गुण दिखे, गुणा न ओगण दिखे। यही विनाश का समय की स्थिति है। जब ओगण अपन दिखे सब खेरा वो न दिखे नहीं है, सब झूठ बोलते, विपरीत दिखे, तो जान लेना कि अपना पतन होने वाली है। ऐसे रावण, बाणासुर, सब राक्षसों के एक प्रति ऐसा ही। बेन राजा, बेन ने ऋषि लोग मिलकर समझावा का बात है गया, अरे समझ जा तने ये गद्दी मिली है, ये भगवान की गद्दी है, तेरी नहीं है। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण को तुम सब ऋषियों ने कहा तुम सब मूर्ख हो, मेरे अलावा भगवान है कौन संसार। बुद्धि बिगड़ी हुई, फौरन हुंकार सब से उनको ऋषियों ने फूंक दिया है बहन। तो ये भी स्थिति आप बाहर भी देखो, जिनकी बुद्धि विचलित है। रजब जी महाराज के बड़े प्रमुख शिष्य थे, एक शब्द धारण करने वाले, उनका बिरद, उनका तपस्या, उनका त्याग और उनका प्रेम देखो तो आज आंसू झलक जाते हैं। आज कोई साधु ऐसा नहीं कि आंखें न पट बांध। रजब जी ने आंखों को पट्टी लगा, समय समय पर खोलते। दूजा संत कहता, महाराज आपकी आंखें की बांधे रखो कि देखने लायक कोई वस्तु है ही नहीं संसार। देखने लायक साकार में गुरुदेव का शरीर था, चले अदृश्य। अब मैं किसको दे बोलो उनका प्रेम, क्या उनकी त्याग तपस्या में कोई कमी रही है बात? आज कोई नहीं। जब वह दूल्हा बन करके सांगानेर से जो आमेर गए और जो सिर के ऊपर है मोर शेवरा लगाते थे, ये दोनों ही लगाते, अब तो केवल शेवरा ही लगाते हैं। क्यों? कलयुग में खेचाता नहीं ज्यादा हो, मोर शेवरा लगे हुए थे और गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आप जो है आमेर में गुफा में जा बैठे। जब उनके साथियों ने कहा, महाराज के दर्शन हो गए, पधारो। क्यों? दूल्हा के बिना जो है बारात की। रजब जी ने कहा, मेरे को तो महाराज का दर्शन, मानना दर्शन हो गया महाराज का, लेकिन महाराज को क्या पता कि भगत आयो ना। जब ये समाधि से खुलेंगे तो थोड़ी देर में महाराज एकदम आंख खोली, सामने एक शूरवीर, पूर्वले कोई भारी तपस्या थी, और सामने जो 7 फुट को लंबो शरीर हो, वर्तमान में भी युवक को देखा। महाराज के मुखाल बन से वाणी निकली, आया था उस काम को सेवा कार्य साध, दादू भूला बंद की सजोने के। ये शब्द के ऊपर है, लोग उनको जो है कवि लोग है रोचक या सरल समझाने के लिए कहते हैं, रजब तूने गजब किया, माथे बंजा मोड़, आया था हरि भजन को चला नरक। उसी वक्त ये शब्द एक शब्द में पलट गए। आज 1000 शब्द के हो तो ये मन न पलटे, एक शब्द में पलट गए। उनका छोटा भाई था, वो पास में ही बैठे थे, उठा करके वो पगड़ी उसको रख, दूल्हा उसको बनाते जाओ। कहते हैं उसने जो है पठानों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन कुछ भी नहीं। आज शक्ति परमात्मा को सारो दीदो, भला कौन बिगाड़ सकते हैं। लेकिन रजब जी जो है वह नीचे जगह फेरे हुई है, संत हल्की पहनते हैं गिरिया तक, वो जगह भी फैली, बींद फेरते थे गिरिया तक।
वह आ जन्म तक रहे तभी, अगर वह टूट जातो जुन्नो हो जातो तो उसे और बनवाता भगता। लेकिन ईर्षालु लोग दादू जी महाराज के समय भी थे, शिष्य भी थे। पता चलता है लोग बातें करते थे ये रजब है। अब इनको जो है दूल्हा बनने की इच्छा तो है अंदर, थोड़ी बहुत इच्छा न हो तो ये सोच जो है जगो क्यों फेंके। अब इनको थोड़ा फेंक दे, या ईर्षा बहुत बुरी होती है। रजब कई रूपों फेर मिले उनकी पता ही बात का, लेकिन ईर्षालु होते हैं। जो सिद्ध संत थे महाराज के तो सारे ही सिद्ध थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अनुभव जो इसी बातें करते। जो साफ थे वो तो बातें न कर, चाहे रजब जी किसी करो न करो। अब बाणु खेदे है कोई संत का शो मत करो, हे तो रजब जी ने रहने तो केवल बातें करनी है। ये बातें तो फजूल है सब, मौका जिसे हर कौन है रजब जिसे, और वह संतन जिसे भी कौन। अब उनकी भी संत जो है गुरु क्या करते हैं, गुरु वह नाम ज्ञान का है, गैर नाम अंधकार का है, रू नाम प्रकाश का है। संशय निवारण करे वही गुरु है। एक समय रजब जी भी साथ में थे और भी कई शिष्य भगत भी साथ में थे। महाराज रामत करते हुए पधार रहे थे तो चलते चलते एक नाला आ गया, उसमें जल बह रहे थे, कीचड़ भी था। अब जो है संत सब, रजब जी कुछ पीछे रह गए। वो संत बोले कि महाराज को कैसे निकालें, महाराज को जो है कीचड़ में पैर हो जाएगा, क्या निकाला। अपनी अपनी जो है विचार करिए कैसे निकाले। रजब जी आ गए, बोले महाराज को किसा निकाला। रजब जी एक ही दम जो है पैर हाथ ने भी लंबा कर दिया, पैर ने लंबा करके गुरुदेव इसका हो के नहीं। दादू जी महाराज ने कहा देखो संतो, आप कहते हो ना रजब का दूल्हा बनने की इच्छा, अगर जिस चीज पर मोह होता वो उस चीज को अलग करते। इसको जो है बस्तर को अल्फी को खोल के फेंक होते, जंगा कहते थे उनको, लेकिन एक कीचड़ में हो गई। क्या मोह है इनका, शरीर में ही नहीं है तो इनमें कैसे, कपड़ा में कैसे मोह। ऐसे दयालु संत, ऐसे परोपकारी संतन के अवतार जब के सिर पर वह थोड़ी निकला। महाराज ने कहा रजब तुम्हारी सेवा हो, खड़े हो जाओ और सीधे सीधे पत्थर लाके इस कीचड़ में महल दो, में पैर रख के निकल आगा जाओ। संतों की चर्या आज 450 वर्ष पहले की बात है, लेकिन उन्होंने यूं समझो कि क्या शिशु का प्रेम था, क्या गुरु का मैंने जो है सामर्थ्य, दोनों ही बराबर। पैर रख कर पत्थर लाके महल दिए। आज मैंने देखा है आचार्य तक जो ऐसे औरतें हाथ मेल देती है ऊपर पेट पे उनका चलते हैं। ये बात बिल्कुल ही कलयुग का मैंने इतनी निषेध है कि लेकिन काल है। वैसे सोचो तो हर संप्रदाय के शिष्य अतरा निषेध देते हैं आजकल, फेर वोट यानी ऊट बेट बोल बतराउन में बिल्कुल जो है वो महाराज की ये शब्द काम देव है कि खूब खन पड़वा गगन क्यों जाइए, कूड़ो तो खोद रहा के मत आसमान पे जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मोश हो जा रहे, वो खंडे जा खाडो खोद रहा। ये कहने वाले नहीं है, धारण करने वाले नहीं है, कहने वाले हैं। ये स्थिति है। तो राम ने जो है ये सारी बातों को जो उसने बात मान दी है पिता की, और वह मन में गए और वहां से जो है संतों की रक्षा के लिए आपके आंखों में आंसू आ, प्रण कर लिया कि मैं राक्षसों को पृथ्वी पर कोई राक्षस रह न पा। वहां बदले जो है जानकी जी रावण हार ले गयो, और रीछ और बंदर ये सब देवता थे। राक्षसों को वास्तव का मैंने जो है पृथ्वी हीन कर दी। वापिस अयोध्या में आ गए और जानकी जी को वनवास देने के बाद में 13,000 वर्ष तक राज्य किया। ये भागवत का प्रमाण। फिर उनके हुए लव,
लव ने इसका राज्य किया है। लव के बाद के महीने जो है 2-4 पिंडी आने के बाद फिर यहां से भागवत का आगे ये नहीं है, विवरण नहीं है कि अयोध्या में कौन है। सुखदेव स्वामी ने कहा कि हे राजा, मैं यहां तक जो है रामचंद्र जी के बाद में 10 पिंडी तक की जो ये कथा सूर्य वंश की सुनाई है, अब आप चंद्र वंश का भी जो है विस्तार सुनो। चंद्र वंश का मीना कौन कौन हुआ, सूर्य वंश कैसे शुरुआत हुई है कि भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से कश्यप ऋषि, कश्यप के सूर्य, ये यहाँ से सूर्य वंश हुआ। और ये चंद्र वंश का जो है विस्तार कैसे हुई है कि वही नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा की इत्री ऋषि हुई है और इत्री ऋषि के हुए चंद्र, ये चंद्रवंश कहलाए। चंद्रमा किसका पुत्र है? इत्री ऋषि के पुत्र। और चंद्रमा ने जो है इनको जो है देवताओं में ग्रह बनाए, अमृतमय थे, लेकिन इनने भी ऐसी भूल करी है कि माया मारे ब्रह्मा विष्णु महेश ने छोड़े जो दूजो कौन ला। चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी को जबरदस्ती ले कई वर्षों तक उसको रख लिए। देवता में बड़ा भारी झगड़ा हो गया, लेकिन दी नहीं। ब्रह्मा जी ने जार क्यों बृहस्पति जी के चंद्रमा जो है हमारी धर्म पत्नी रखी। ब्रह्मा जी आकर के इसको भला बुरा कहा, फिर इसने जो है बृहस्पति जी की स्त्री दी। उनके एक लड़का था चंद्रमा, इस चंद्रमा के पुत्र था बुध, जो बाणु बुध ये 7 ग्रह में आते हैं। 7 ग्रह है, 2 ग्रह राहु केतु की 9 ग्रह कहलाती है। ये बुध था। फिर वो बुध की जो है बुद्धि ने देख करके और दोनों ने इच्छा की, चंद्रमा ने और बृहस्पति, कि नहीं ये लड़का तो बहुत अच्छा है, अच्छे आदमी के लिए कोई इच्छा नहीं करता। और जिनकी जो है प्रारब्ध सही है, वचन शुद्ध है, रहन सहन बिल्कुल जो है दियामय है, रहन सहन अच्छी है और बुद्धि दियामय है, कौन नहीं चाहते हो? चाहते कौन नहीं? आदमी की गरिमा केवल अपनी जो है रहन सहन से, निर्मलता से जो है उसकी गरिमा होती है, तोल होता है, और होशियारी से नहीं होती, बुद्धि से नहीं होते। केवल उनकी रहन सहन में निर्मलता हो, निर्मलता से ही उनकी कीमत हो। दोनों चाहे, चंद्रमा तो क्या मैं रखूं तो अच्छा है, बृहस्पति जी का नहीं मैं रखूं तो अच्छा है, ऐसे पुरुष ऐसे लड़के को, उस पर भी फिर बहुत झगड़ा। जब देवता सब ब्रह्मा जी मिल करके उनको कहा, अरे तू वास्तव में न्याय करा तो करा किस बात, तू किसका पुत्र है, तेरी माँ को पूछो। बुद्ध ने जार माँ ने पूछो, माँ मैं वास्तव में किसका पुत्र हूं या तू जानती है? वो कहते पुत्र का जन्म पिता नहीं जानते, पुत्र का जन्म माँ जानती। तो उसने कहा कि तू चंद्रमा का पुत्र है। सब देवता में न्याय हो गए, चंद्रमा का पुत्र बुद्ध है, चंद्रमा का पुत्र है, लेकिन बृहस्पति जी की पत्नी जी क्या हुआ? वहां से जो यो वंश जो जाते जाते आगे जमनगनी और परशुराम जी हुए, इसी वंश जमनगनी ऋषि विख्यात है ये संसार। वह जमनगनी ऋषि जो भगवान के भक्तों का केवल विवरण है। यहाँ पर वंशावली तो थोड़ी सी कोई आ जाओ जो बात है, लेकिन भक्तों का जो है चरित्र, भक्तों की महिमा, भक्तों का जो है तपस्या त्याग, ये परशुराम जी जमनगनी ऋषि के उत्पन्न हुए। परीक्षित है उर्वशी के, ये जो है परंपरा से जो है मान होते आए हैं। एक ही विजय और है सूत्रायुगत पुत्र था, परीक्षित गांधी हुए, और ये गांधी के पुत्र जो है, गांधी का पुत्र है कौन था? विश्वामित्र।
विश्वामित्र गांधी पुत्र हुए। ये भी विश्वामित्र भी चंद्रवंश में कहलाया है। लेकिन भगवान राम के जो है बाण विद्या के गुरु थे। भगवान अवश्य उन समय शस्त्री विषय लोलुपत हो गए। उन्होंने परशुराम जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण उन्हें बार बार कस्तूरी के वंश का संहार किया। अब ये चंद्र वंश का मैंने जमनगनी हुए, जमनगनी के हुए परशुराम। परशुराम जी का नाम लेते ही राजा परीक्षित ने शंका करी है कि महाराज मैंने सुना है कि परशुराम जी ने क्षत्रिय कुल का 21 बार संहार किया। एक बार ने 21 बार। तो ऐसे क्यों किए? ऐसे महापुरुष होकर के ऐसा काम करी का? ये बात जो है अवश्य आप जो है मेरे को ये बात कहिए, ये संहार क्यों किया? सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित उन दिनों में हयक वंश का अधिपति या अर्जुन, अर्जुन ये पांडवों के अर्जुन नहीं, अर्जुन राजा हुए इसी चंद्रवंश में, वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उन्होंने अनेकों प्रकार की सेवा सूत्रा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उन्हें 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके, यह वरदान प्राप्त कर दिया। साथ ही इंद्रियों का अगाध बल, अतुल्य संपत्ति, तेज, दिखा, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसमें उनकी दत्तात्रेय की कृपा से प्राप्त किया है। वह योग्य सूर हो गया है। ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, सतुल से सतुल रूप धारण कर लेते। सब सिद्धियां भी उनको प्राप्त थी। वह संसार के आयु की तरह सब जगह रोग बेरोग को घूमते थे। जैसे ये जो है राजा हुए, बहुत ही जबरदस्ती हुए। एक बार गले में वैजंती माला उसने शेरशाह बहु अर्जुन, ये शेरशाह बहु अर्जुन, अर्जुन शेरशाह बहु को जो अर्जुन की, अर्जुन भी इनका नाम था, बहुत ही सुंदर है। के समय नर्मदा नदी के जल विहार कर रहे, उस समय मदोमंद शेरशाह बहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। 10 मुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं सामने आया था। 10 मुख रावण का शिविर कहीं पास में ही था। नदी की धारा उनकी बहने लगी जिससे उनका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर मानता ही था, इसलिए शेरशाह अर्जुन ये पराक्रम उन्हें सहन नहीं हुआ। रावण शेरशाह अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा। स्त्रियों के सामने उन्हें खेली खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महामंती में जाकर बंदर के सामान उनको कैद में कर दिए है। ये रावण ने शेरशाह बहु कैद में कर दिया। ये बात रामचरित्र मानस में भी लिखा हुआ है कि जब अंगद और रावण का समाज हुआ, रावण ने बहुत घाल बजाया तो अंगद ने कहा रे तो रावण कतराक होत है। अरे एक रावण तो वह थे कि बाली की खांक का महीना 6 महीना तक रहे। बाली नाम का बंदर था। ये बाली ब्रह्मा जी के जो है गीड से पैदा हुए थे, रचराज, उनका ही ये बाली हुआ। तो उन्होंने जो है 6 महीना तक रहे। उठे जार वन ललकारो बाली ना हो, बड़ा शूरवीर बन के बेटा है। वो संजा करता था, गाल बजाए तो उनका मेरे को संजा करने लगे, कायरों का काम है तो आजा लड़ने के लिए। तो बाली जो है भगवान की संजा करते हो तो कोई खांक ना ऊंची कर नीचे दबाई। एक दिन वह जो है भगवान को प्रणाम कर रहे थे, ऊंचा हाथ कर रहे थे, नीचे आंगन पड़े। बाली देखो दड़क देने को कहीं पड़े, देखा तो रावण है। उन्होंने उठार अंगद दिखो मुंह जो है झूला में थो जो ऊपर बांध दी। जो मैं मोटो यानी मोटी बात छोटो मुंडो लाज लागे, मैं खूब लाते के लगे, छोटो बालक हो जाए। एक रावण हुआ था।
एक रावण शेषा बहु के वहां जो है शेषा बहु ने पकड़ करके और गौशाला में बांध दिया। ब्रह्मा जी जा छुड़ाए तो हो कतराग रावण, और रावण एकदम थमक करके बोला, अरे मैंने एक आज से कैलाश पर्वत उठा लिया, अरे डूंगर ऊंचा लियो, बात तो यही है ना। लेकिन तो है किशोर रावण। पुलस के कहने से शेषा बहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन शेषा बहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया। देववश वो जमलगनी मुनि का आश्रम के समीप पहुंच गया। यह शेषा बहु की बात है। जमलगनी के आश्रम पर चले गए। अब जमलगनी ये परशुराम जी के पिताजी थे और महात्मा थे। हरि भजन के अलावा इनका कोई काम नहीं था, न कोई आश्रम बनाना, न कोई ये बाण जो आंखों आपने दिख रही है, ये कोई लोग कहते भी नहीं आजकल कि ये सूर्य सतयुगों में नहीं था क्या? मकान बनाना, कला कौशल, कपड़ा की सब ये मशीनरी नहीं थी, सतयुग में नहीं थी, त्रेता में नहीं थी, कलयुग यानी द्वापर में नहीं, कलयुग के 5000 वर्ष निकल गए नहीं थी। ये तो सब कला कौशल जो अभी हुई है, ये छोटी तो उम्र होगी और कला कौशल ज्यादा होगी। लेकिन वहां समय तो हाथ से काम करते थे, मशीनरी में कौन बातें, क्या उनमें शक्ति नहीं थी? वो नालता जतरी बन जाती। पर ये अलग बुद्धि कलयुग में हुई। आश्रम पर गए, ये कौन शेषा बहु, फौज पलटन साथ में थी। परम तपस्वी जमलगनी मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती। उनके प्रताप से उन्हें सेना मंत्री और बानु के साथ यही वह अधिपति खूब स्वागत सत्कार किया। वीर यही वह विपति ने देखा कि जमलगनी मुनि का ऐश्वर्य बहुत से बड़ा छड़ा है, इसलिए उन्हें उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर और कामधेनु को लेना चाहा। यो शेषा बहु देखो को हो, यदि ये तो महात्मा है, इनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई जो मेरी सारी सेना ने खूब सत्कार किया। और बड़ो आदमी होगा का कारण सत्कार ने तो न समझो, लेकिन देखो कि कई करा मात है तो कामधेनु उसको लेना चाहा। उसने अभिमानवश जमलगनी मुनि से मांगा भी नहीं, उन्हें सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन करके जबड़ करके ले आओ। उसकी आज्ञा से उनके सेवक बछड़े साथ मां रमाती हुई कामधेनु को बलपूर्वक मां मंदीपुरी में ले गए। जब वे चले गए तो परशुराम जी आश्रम पर आए और उनकी दुष्टता का वर्ताव सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह एकदम तिलमिला उठे। अपना भयंकर फरसा तरकस ढाल धनुष लेकर बेग से उनके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी ने न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़ा हो। ये परशुराम जी ने क्रोध का कारण हुआ। शेषा बहु अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था, देखा परशुराम महाराज बड़े बेग से और झपके हुए आ रहे हैं। बड़ी विलक्षण झांकी थी। वह हाथ में धनुष बाण परसा लिए हुए, शरीर पर काला मृग की जो चरम धारण करी हुई और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमकती हुई। देखते ही उसने गदा खंड बाण हाथ में ले लिया। शेषा बहु ने भी ले लिया। हाथी घोड़े रथ पद आदि युगत अत्यंत भयंकर शस्त्र अक्षोणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात ही बातों में अकेले ही सारी सेना को नष्ट कर दिया। परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। वह शत्रु की सेना जहां तहां अपने परसा से प्रहार करने लगी। जहां तहां सारथी वानु के साथ बड़े बड़े वीरों की माएं कंधे कट कट करके पृथ्वी पर गिरने लगे। हे आदिपति, जब शेषा बहु ने देखा कि मेरी सेना के सैनिकों ने धनुष ध्वजा और ढाल परशुराम के परसे से सब खटपट के जो है साफ हो गई है, तब बड़ा क्रोध आया। स्वयं भिड़ने के लिए आज दमका।
उसने एक ही साथ अपने 1000 भुजाओं के 500 धनुष उठाए। शेषा बहु का नाम सहस्त्र हाथ थे, ये 1000 हाथ था शेषा बहु। और उसने 1000 हाथों में आयुध लेकर परशुराम जी के ऊपर जो है छोड़े। परंतु परशुराम जी समसत शस्त्रधारियों में शिरोमणि ठहरे हुए। उन्होंने अपने एवं धनुष छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ उनको खत्म कर दिया। ये पति जब शेषा बहु हाथों के पहाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे, परशुराम जी ने उसको भी खत्म कर दिया। परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले परसे से फुर्ती के साथ सबको जो है काट के रहे। बातें कटी ही उनने पहाड़ी की चोटी उनका ऊंचा सिर धड़कने लगे। पिता के मर जाने से 10,000 लड़के डर कर भाग गए। परशुराम वहां जो शेषा बहु का नाश कर दिया और उनके 10,000 लड़के थे वो सब डर का मारा भाग ही गया। परीक्षित विक्षी वीरों ने परशुराम जी बछड़े के साथ कामधेनु लौटा दी है। वो बहुत दुखी हो रही थी बेचारी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया। और महिमती में शेषा बहु ने जहां उन्हें कुछ किया था सब अपने पिता तथा भाइयों को कह सुनाया। ये सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थी श्रृंगार कर दिया। बेटा, हम लोग तो ब्राह्मण हैं, हम तो भगवान का भजन करते हैं और क्षमाएं प्रभावी संसार में पूजनीय हुई है। तने क्षमा करनी थी। संसार में क्षमा बड़न को चाहिए, ओछे को उत्पात। क्या भगवान का बिगड़ गया भृगु ने मारी लात? तो क्या उसे दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा बन के ब्रह्म पद को प्राप्त हुए? ब्राह्मणों की शोभा क्षमा द्वारा सूर्य की प्रभा चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान हरि ने क्षमा पर भी शीघ्र प्रश्न होते हैं। जमदग्नि ऋषि ने कहा, बेटा, सर्वभौम राजा का वध ब्राह्मणों की हत्या से बढ़कर कोई नहीं है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करते करते पापों को अब धो डालो। फिर परशुराम जी पिता का कहने से तीर्थों में निकल गया है। ये तो भागवत का प्रमाण है। ये भागवत में ने ऐसे 21 बार जो उनको न छत्री किया है। अब युग युग की कथाएं हैं, इनमें झूठी कोई भी नहीं है। बात वही है कि शेषा बहु ने रखा उनको, और जमदग्नि की जो है धर्म पत्नी परशुराम जी के माता से उनको था, वही कामधेनु छीनने लगे तो उनको कामधेनु को इंद्रलोक में भेज दिया। ये कोई जो दूसरा शास्त्र की कथाएं आती है। फिर उनमें जो है वो तो चले गए। जब जमदग्नि को क्रोध आया कि अरे ये जो है मैं इनको बार बार मना करिया कि थारो बहन ही है, ये शेषा बहु राक्षस है, तो इनको मत रहो। बड़ा आदमी हो पर लेकिन उसका गुण राक्षसी हो तो उनका प्रेम नहीं करना चाहिए। तो खैर की विक्षेप कर सकते, गुण यो राजा है तो कही है, लेकिन यो जो उद्भव करना है। इसलिए उनका भाई ने कहा, परशुराम जी नहीं थे, तेरी माँ का मस्तक उतार दो। उन्होंने नहीं उतारा। तो फिर जो है परशुराम जी आए। परशुराम जी सारी बात की जानकारी करी। पिताजी की सेवा है कि ये सेवा तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ का मस्तक और उतार। परशुराम जी ने जाके, पिताजी मैं प्रसन्न हूँ, पिताजी मैं आपकी सेवा कर चुका हूँ, आप जो बेटा मैं प्रसन्न हूँ, तेरी मुंह मांगिया वरदान मांग ले कि मेरी माँ मेरा भाई 80 भगत जिंदा होना, ये वरदान मांग ले। जमदग्नि के भजन को प्रताप हो, उनकी माँ उनके भाई उसी भगत जिंदे हो। और परशुराम जी पर प्रसन्न दिया। लेकिन परशुराम जी ने सोचा पिताजी ने 80 सेवा कम बढ़ी, तो तेरी मार भाई को मस्तक उतार दो। उन्हें पूछा कि शेषा बहु की करतूती है, इसलिए शेषा बहु से परशुराम जी डरे। बात इधर घूम के आओ इधर घूम के जाओ, बात एक ही होती है, शास्त्र पर कोई शंका नहीं होती। ये चंद्रवंश की बात आई है। ये चंद्रवंश का विनय भी ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं, ये महान पुरुषों की ख्याति है।
और जहां जहां जिन्होंने यानी क्षमा की बात जमन करने भी कह दिया कि बेटा थोड़ा संतोष रखना चाहिए। संतोष राख्या जो है अपने पुण्य का नाश नहीं होता। जो संतोष नहीं रखते उनका पुण्य का नाश हो जाता, गीता हो जाता है। क्रोध 14 वर्ष की तपस्या, एक घड़ी का क्रोध सर्वत्र नाश कर देता है। पाचो है दिशा विज्ञापन। इसलिए क्षमा बढ़न को चाहिए, वच्चे को उत्पाद। क्या भगवान का बिगड़ गया भरगु ने मारी लात, भगवान की छोटा विज्ञा पदू गिर गया कई विज्ञो भगवान। ऐसे बड़े आदमी को सदा क्षमावंता रखना चाहिए। ये सत्संग का मुख्य कारण है। सच्चिदानंद भगवान की